पहले हम जो परंपरागत मतलब घरेलू अपनी जो सामाजिक पूजा थी, जैसे परिवार में होती हैं, गोरखनाथ की पूजा करना, जाहरवीर की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, दुर्गा जी की पूजा करना, ये सभी हमारी जो होती थी, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा शंकर जी को मानते थे। छोटी सी उम्र में ही उसी समय पे रामायण के पाठ करने लगा। पाठ करते करते फिर मैंने गीता जी को पढ़ा, साधु संगति में और सब में मैं जाने लगा। उसके बाद मैं सर उसमें गया और जाने के बाद सर राधा स्वामी मिशन में मैंने 14 साल वहाँ सेवा की, प्रचारक पद पर रहा। नमस्कार दर्शकों, आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अपने बचपन से ही देवी देवता की बहुत पूजा किया करते थे। शंकर जी को अपना इष्ट मानते थे। उन्होंने बहुत से सदग्रंथ पढ़े, जैसे गीता जी, जो पुराण, रामायण का पाठ किया करते थे। फिर भी उन्हें अपने मन की शांति नहीं हुई। आगे चलकर वे साधु संतों के साथ रहने लगे। फिर बाद में राधा स्वामी पंथ में प्रचारक का काम करने लगे। गाँव गाँव में जाकर सत्संग भी किया करते थे। एक दिन इनके साथ ऐसी क्या घटना घटी, वो सब कुछ छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। योगेंद्र जी, आप कहाँ से हैं? तहसील चंदौसी, जिला संभल, उत्तर प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 8 अगस्त 2014 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी, पहले हम जो परंपरागत मतलब घरेलू अपनी जो सामाजिक पूजा थी, जैसे परिवार में होती हैं, गोरखनाथ की पूजा करना, जाहरवीर की पूजा करना, शंकर जी की पूजा करना, दुर्गा जी की पूजा करना, ये सभी हमारी जो होती थी, तो उसमें हम सबसे ज़्यादा शंकर जी को मानते थे। छोटी सी उम्र में ही उसी समय पे रामायण के पाठ करने लगा। पाठ करते करते फिर मैंने गीता जी को पढ़ा और भी अनेकों शास्त्रों को इकट्ठा किया। अनेकों शास्त्रों में जो जहाँ से देखा, तो सबसे पहले मैंने रामायण में जो देखा था कि भक्ति करनी है, मनुष्य चोला मिला है, तो उसमें एक चौपाई है, बड़े भाग मानस तन पावा। तो बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो इस बात में मेरा दिमाग हिला और मुझे फिर वो चीज़ लगने लगी, तो साधु संगति में और सब में मैं जाने लगा। उसके बाद मैं सर उसमें गया और जाने के बाद सर राधा स्वामी मिशन में मैंने 14 साल वहाँ सेवा की, प्रचारक पद पे रहा। तो मैं राधा स्वामी में प्रचारक था, और प्रचारक राधा स्वामी यानी कि वो राधा स्वामी मिशन से जो निकली गद्दी है संत ठाकर सिंह महाराज जी की, उसमें हमारे यहाँ मुरादाबाद जिला में चकलालपुर गांव पड़ता है, वहाँ पे मैं उस सेंटर पे एक प्रचारक के मुझे पद दे दिया गया। और पूरे क्षेत्र अपना जिला मुरादाबाद, बदायूं, बरेली, मेरठ, रामपुर, इन जिलों में गांव-गांव में जा कर के मुझे सत्संग करना होता था। एक एक दिन में 3-3 सत्संग करता, जिसमें पूरे गांव के गांव बैठते थे। आप लगा लो, गांव की जनसंख्या 1500, 1400, 1100 से कम नहीं होती है। फिर भी ऐसा समझो कि 600-700 व्यक्ति एक बार में बैठ के मेरा प्रवचन सुनते थे। तो उस समय में रानी इंद्रावती की जो रियल कथा है, जो गुरुजी यानी संत रामपाल जी महाराज भी सुनाते हैं, जो मैंने उनकी सुनी है, वह रियल कथा बिल्कुल वैसी सुनाता था जैसे मैंने पढ़ी थी। फिर मुझे कोई 18-19 साल की उम्र में एक बार अनुराग सागर पढ़ने को मिला था, एक महात्मा के यहाँ एक आश्रम में जो मैं जाता था। सोहम ताऊ वाले कहते हैं उनको, सोहम वाली गद्दी है वो, उसमें भी मैं सत्संग करता था। सतपाल जी महाराज हैं, उनकी भी मैं सत्संग करता था। उनके मुझे अनुयायी ले जाते थे लेवा के। मैं जय गुरुदेव वालों में भी सत्संग करता था। धन धन सतगुरु वाले भी मुझे मेरठ साइड में ले जाते थे लेवा के, उनके यहाँ भी करता था। लेकिन मुझे रानी इंद्रावती की कथा ने बहुत प्रभावित किया, क्योंकि उसमें परमात्मा का कबीर को बताया गया। फिर मैंने गुरु ग्रंथ साहब को लिया, कुछ उसमें से देखा, तो नानक जी की कुछ बातें मेरे दिमाग में जो रहीं। फिर मैं अपने मिशन में पहुंचा, वहाँ जहाँ की दिल्ली से उठ कर के वो मिशन और नवानगर कालका पिंजौर में पहुंच गया, स्थापित हुआ। ठाकर सिंह अपना चोला छोड़ चुके थे, वहाँ नई गद्दी पे बलजीत सिंह बैठे हैं। तो वहाँ से जब मैं पहुंचा, वहाँ मैं देखता था काफ़ी, मुझे जो संतों की वाणी थी उनसे मिलान करता था। लेकिन वहाँ पे कुछ 2 चीज़ें आती थी कि संगत तो एक तरफ रहती थी, जिसको सादा रोटी मिलती थी, चावल रोटी दाल या जो भी गए, और जो वहाँ के प्रबंधक व्यवस्था थी, जो बड़े बड़े थे, धनवान थे, रईस थे, वो सब अच्छी कोठी और अच्छे बिस्तरों पे और अच्छा भोजन उनका अलग बनता था। तो ये सब मैंने जब देखा, तो मैंने एक बार सवाल किया मौजूदा उस समय के जो बलजीत सिंह हैं गुरुजी अब भी हैं, जो आज वहाँ पे
भक्ति नाम तो वो तो संत मत तो रहा ही नहीं है, लेकिन अब वहाँ जागरण होते हैं और देवी का जागरण होता है, भूत 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 बुलैया वाली, वो प्रेतों वाली कहानियाँ होती हैं अब। तो ये मैंने अभी देखा जा कर के, पुराने मिशन के जो मैं पहले सत्संग करता था वो सब बुलाते हैं मुझे, तो मैंने देखा है कि वही पुरानी रूढ़िवादी देवी देवताओं की पूजा है, पत्थर पूजा है, मंदिर जाना है, गंगा नहाना है, ये सारी आज भी उस मिशन में सब तरफ से चल रही हैं। तो ये सब देखा और वहाँ पे जाके देखा, मेरा मन जो है वहाँ से हट गया। फिर मैंने घट रामायण में पढ़ रखा था कि पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन शंका आनो, ये बात मैंने पढ़ रखी थी। तो ये सब देख करके मैं अपने घर बैठ गया और संत रामपाल जी महाराज जी का मुझे ऐसे आना हुआ यहाँ पर कि एक बार मैं किसी रिश्तेदारी में गया, जो जिनके पहले जय गुरुदेव के थे, वो सत्संग करने जाता था, तो उन्होंने मुझे जो है ज्ञान गंगा पुस्तक से और एक धरती पर अवतार पुस्तक, 2 पुस्तकें थी उनके पास, उन पुस्तकों से कुछ मुझे बताया। तो मैंने वो सब बड़े मन से सुना, क्योंकि सुनना चाहिए। बाजी बाजी मैंने देखा अभी जिनको ज्ञान हो जाता है, बड़ी बड़ी जटाजूट वाले होते हैं, वो दूसरों का नहीं सुनते हैं, अपना सुनाते हैं, फिर वो अपना ही रखते हैं, किसी को और को नहीं मानते हैं। तो ये एक अहंकार होता है। तो इसमें ज्ञान का मतलब है कि ज्ञान सुनो और सुनाओ। वो इस तरह से मैंने सुना। सुनने के बाद मुझे थोड़ी सी प्रेरणा हुई और मैंने उनसे कह दिया कि मुझे लेके चलना जी संत रामपाल जी के यहाँ, मैं देखना चाहता हूँ। फिर मैं वहाँ गया, देख के आया। आने के बाद मैंने घर में रहा, मुझे 8 दिन हो गए बिना तम्बाकू खाए। पहला चमत्कार देखा मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का कि मुझे 8 दिन हो गए बिना तम्बाकू खाए, कोई इच्छा नहीं, और कोई आता है खाने वाला तो मुझे दूर हट, पीछे हट जा, तेरे से बदबू आ रही है, ऐसा मुझे महसूस हुआ। जबकि उपदेश नहीं लिया था मैंने 8 अगस्त 2014 को वहाँ से फिर मंत्र लिया, उपदेश लिया, उनकी शरण ग्रहण की संत रामपाल जी महाराज की। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, जब हम पहले बहुत दुखी थे और 14 साल ठाकर सिंह महाराज जी की शरण में रहने के बाद भी, और मैं घर का कोई काम नहीं करता था, मेरा काम था सिर्फ यही प्रचार करना, यानी कि भक्तों की संख्या बढ़ाना, यानी कि भक्ति पे लगाना। उसके बाद भी हमारे घर की स्थिति बहुत नाजुक थी, यानी कि हमारे जो भैंस पशु जो थे वो बहुत परेशान दुखी थे, क्योंकि काम हम तो करते नहीं थे और खेती बाड़ी भी हमारी बटाई पे होती थी, और घर में मुकदमा, बीमारी सब रहती थी। जो मैंने पीछे बताया था कि पिताजी को हमारे क्यों खून की उल्टी होती थी, उनको बीमारी घोषित करती थी टीबी की। तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की जब शरण में गया तो 1 महीने पहले गया, 8 अगस्त 2014 को। उसके बाद मैंने घर आकर ये सारा नियम किया। नियम करने के बाद पिताजी को अच्छा लगा, पिताजी ने जाके उपदेश लिया, अगले महीना संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ली और पिताजी ठीक हो गए। उनको खून की उल्टी होती थी, जैसे टीबी बोलते हैं, कई प्रकार की डॉक्टर कहते हैं टीबी होती है, बलगम खांसी वाली भी होती है, तो उनको खून की उल्टियाँ होती थी। तो वो जो है पिताजी ठीक हुए, आज तक कभी उनको खून की उल्टी नहीं हुई, कभी उनको ज़्यादा पैसा नहीं लगा, कभी कोई बुखार खांसी या ठंड हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन आज वो सही हैं, स्वस्थ हैं और उनको द्वितीय मंत्र भी प्राप्त है और वो खूब हष्ट-पुष्ट हैं इस समय। तो हमारी आर्थिक स्थिति, जो लाभ पूछ रहे हैं ना आप, तो आर्थिक स्थिति सुधरती चली गई। वही खेती हमें खूब धन देने लगी, यानी कि पैदावार बढ़ गई और बटाई पे ही होती है, फिर भी हम आज खुशहाल हैं। हमारे सारे मकान भाइयों के अलग अलग बन गए उसी खेती से, 2 पैसे का कोई इधर उधर से नहीं है। और कहते हैं ना कि बड़े भाग मानस तन पावा, जो मैंने रामायण से सुना था, सीखा था, वो बड़े भाग मानस तन पावा। आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इस तन की पूरा लाभ उठा रहे हैं, वो ही भाग्यशाली हैं। मैं ये कहना चाहूँगा आपके इस मीडिया के माध्यम से, सारे संसार की तक मेरा मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि ये बड़े भाग वही है जो भक्ति करेगा, भाग्यशाली वही है, उसका ही तन भाग्यशाली है, बड़े भाग वाला है जो सत भक्ति करेगा, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। और मेरी माँ को मतलब जो है बीपी का जो रहता था और उनकी जो फैट ज़्यादा बढ़ी हुई, वैसे शरीर ज़्यादा भारी है, तो वो भी परेशान रहती थी, लेकिन नाम लेने के बाद उनको भी लाभ अच्छे हैं।
सर, आप गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। बहुत सारे गुरु पद छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हैं और आ भी रहे हैं। यहाँ पर हमको सबका नाम गिनाना काफी मुश्किल हो जाएगा, जिसमें आप भी एक उदाहरण हैं। अभी पीछे ही हमने देखा स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज सहारनपुर वाले, जिनके लाखों अनुयायी हैं, वो भी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो सर, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण गुरु हैं, सच्चे सदगुरु हैं, उन्हीं से लाभ होना है, उन्हीं से मोक्ष होना है, उन्हीं से लाइलाज बीमारी ठीक होनी है, तो क्यों ना सारे गुरु को हटाकर सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु नियुक्त कर दिया जाए? क्या कहेंगे आप सरकार से? मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा सरकार से, और सरकार से ये कहना मतलब प्रार्थना भी करना चाहूँगा कि सरकार ने बहुत बड़ा गलत किया है, और सरकार आगे आकर के हाथ बढ़ाए और ये कहे और सभी को ये आदेश करे। सरकार का मतलब एक राजा होता है पूरे देश का, उसको कहना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा का रूप होता है। और अमर करो सतलोक पठाऊं ताते बंदी छोड़ खाऊं, वो सारे बंधनों से मुक्त करता है। ये 600 वर्ष पहले यानी कि कबीर साहब जी कह गए थे अपनी वाणी में। और एक और सीधा सीधा साफ उदाहरण है कि परमात्मा कबीर है, वेदों में प्रमाण है, गीता जी में प्रमाण है, ये संत रामपाल जी ने साफ कर दिया और संतों ने नहीं किया था। दूसरी बात यह है कि संत रामपाल जी महाराज ने वो चीज निकाल के दी है जो आज तक छुपी हुई थी, जो किसी भी संत साधु महात्मा और पीठाधीश्वर को पता नहीं था। बड़े बड़े शंकराचार्य, बड़ी बड़ी संस्कृति को जगाने वाले, बड़े बड़े धर्म के प्रचार करने वाले भी नहीं जान पाए कि गीता जी के अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 तक क्या लिखा है, गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में क्या लिखा है, गीता अध्याय 18 श्लोक 62, 66, 63 में क्या लिखा है। ये कुछ नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने आज वो क्लियर कर दिया, वो सबके सामने रख दिया। वो गागर में सागर यानी कि पूरा निकाल करके दे दिया। छोटी छोटी पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, इन सब में पूरा भंडार भर दिया। मानव आज का पढ़ा लिखा है, जागृत है, समझदार है, वो भी जाने और सरकार को समझ लेना चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज भारत के श्रोमणी हैं, भारत के उद्धारक हैं, भारत के समाज सुधारक हैं, और भारत देश में नहीं पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जैसा ही संत इसमें शांति ला सकता और अन्यथा कोई नहीं ला सकता। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा। सर, जो श्रद्धालु आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश तो ये दास नहीं दे सकता, क्योंकि पहले ये जो भी था, जिस जाति में था, जिस धर्म में था, जो भी मानता था अपने आप को, वो पीछे की बात निकल गई। क्योंकि मैं उस चीज़ को भूलना चाहता हूँ, मेरी स्थिति क्या थी, कैसा था। लेकिन आज मैं प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो कृपा उनके अनुयायियों पे, उनके उन भक्तों पे बरस रही है, उसे देख करके भी शिक्षा ले लेनी चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जैसा अगर भारत बन जाएगा तो विश्व को संदेश जाएगा, क्योंकि वो निडर, निर्भय, निर्वैर हैं और उनमें किसी तरह का छल कपट लालच नहीं है। वो कोई विकार नहीं करते हैं, किसी तरह की कोई भी किसी से घृणा नहीं करते हैं, कोई जातिवाद नहीं मानते हैं। ऐसा संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन है, और इसमें सभी लोग आकर के इसे ग्रहण करें और इसको अपनाएं, और इस भारत भूमि को, इस धरती को एक स्वर्ग जैसा बनाने के लिए सभी जो है संत रामपाल जी महाराज की शरण में लें। ये तो मैं करूँगा प्रार्थना। बाकी उनने संत रामपाल जी महाराज जी के बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं, जैसे टीवी पे प्रोग्राम आते हैं, जैसे गांव-गांव जाकर के उनके भक्त, उनके अनुयायी, उनके शिष्य जो है संत रामपाल जी महाराज जी के घर घर उनकी ज्ञान की पुस्तकें पहुंचाते हैं। जो ज्ञान छिपा हुआ था उसको उजागर कर रहे हैं। अनपढ़ है तो टीवी देखे, पढ़ा लिखा है तो किताब पढ़े और उन पुस्तकों को पढ़ के अपना कल्याण कराए। ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करूंगा। और मेरा जो मैंने बताया था कि मैं चाहूँगा कि मैं कैसे था, थोड़ा एक मैं अपना स्वरूप लाया हूँ। जो पहले था उसको मैं दिखाना चाहूँगा, जिससे कि मुझे जानने वाले ही पहचान लेंगे। अब तो मेरा चेहरा भी बदल गया है, पहले बहुत मोटा था, तो मैं पहले इस तरह से था, बहुत आंडी पाक रहा था। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भाई अहंकार में आदमी अंधा हो जाता है, कोई क्रोध में अंधा हो जाता है। तो मैं इस समय इस बेस में अंधा हुआ था उस समय। और जब मैंने इस बेस को आप देखो सभी, जैसे मैं मुझे पहचानते होंगे जहाँ जहाँ मैं जाता था, तो आज मेरा पूरा जीवन परिवर्तन हो गया है। मैं यही प्रार्थना करूँगा सबसे कि अपने जीवन को सुखमय करें और शास्त्र अनुसार जिएं,
क्योंकि परमात्मा का संविधान शास्त्र हैं, वेद हैं और हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। इन सब में जो जो छिपा हुआ रहस्य था, जो जो छिपा हुआ ज्ञान था, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाल करके दे दिया है। सर, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए टीवी पर प्रोग्राम चलते हैं, चैनल हैं। जैसे भी आप वहाँ देख रहे हो, सत्संग सुनते हो, तो उसमें एक पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर दिए गए हैं और उन नंबरों को आप लिखें और मोबाइल में डायल करके संपर्क करें। जिस भी क्षेत्र में, जिस कोने पे आप रहते हैं, जो भी मतलब देखते हैं उसको, तो वो देखें साधना चैनल और उस नंबर से संपर्क करके अपने नज़दीकी सेंटर पर जा करके वो नाम दीक्षा ले सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।